स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, इसका आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसमें का आप लोग याद कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आने का पक्का है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, सेवा जो होता है तीसरा क्षेत्र कहलाता है और औद्योगिक क्षेत्र जो होता है वो दूसरा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपको बता दें कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है। ठीक है, समाजवादी प्लस में पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। जैसे में हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका विकसित देश का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार पिछड़ा राज्य है। कहने में दुख हो रहा है कि पिछड़ा राज्य बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था है SEBI नियामक संस्था है। ठीक है, भारत में किस राज्य की प्रति आय सबसे कम है। तो बिहार राज्य की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और सबसे अधिक कहा जाएगा तो हमारा ऑप्शन होता है गोवा। गोवा का सबसे अधिक राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, तो नीति आयोग का स्थापना हुई 2015 में। 1 जनवरी 2015 में स्थापना हुई नीति आयोग की। ठीक है, और नीति आयोग से पहले पूछा जाता है कौन सा आयोग था। तो योजना आयोग इसके पहले था। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है। तो यहाँ पर भारत हो जाएगा कि जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पर समाजवादी है, यहाँ पर पूंजीवादी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है। तो हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर ए कृषि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश के सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति आय सबसे अधिक है। तो ये किताब के अनुसार दिया गया है। तो इसमें किताब में श्रीलंका लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो चाहे वो योजना आयोग है या नीति आयोग हो। ठीक है, दोनों के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। इसमें पूंजीवादी भी है और प्लस में समाजवादी भी है, तो इसीलिए इसे मिश्रित कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो आपको कह दिया जाए कि इस ऑप्शन के अनुसार रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, हाँ, और ये भी क्वेश्चन आता है कि समाजवादी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो इसका भी जवाब यही होता है रूस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो सम्यक विकास होता है जो कि सभी वर्गों के विकास के हित में किया जाए, यानी सभी वर्ग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था। ठीक है, तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। अर्थशास्त्री कुजनेट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, कृषि को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है और सेवा को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेवा के क्षेत्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है तो प्राकृतिक संसाधन भी होता है
भौतिक संसाधन भी होता है और मानवीय संसाधन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी संसाधनों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो आपको बता दिए कि ये राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है। तो ये होता है पूंजीवादी, और इसका उदाहरण है अमेरिका, आपको बताया गया, ठीक है, अमेरिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था, 1951 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग यातायात और संचार है, ये आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रिया हम कोई भी कार्य करते हैं वो अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीविकोपार्जन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि शिक्षा और प्रशिक्षण भी, स्वास्थ्य सेवा भी, आवास भी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किसी पर आधारित करता है, यानी किसी देश के विकास का उसके प्रति व्यक्ति आय पर करता है, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति, यानी सब पर करता है। यानी उसमें से कोई भी अगर हालत गलत रहे तो उस पर जो होता है विकास स्तर वो घट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनता का अधिकांश भाग संलग्न होता है, ठीक है। तो अर्ध विकास जैसे भारत इसका उदाहरण हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र में लगा रहता है, जैसे कृषि पशुपालन हो गया, ठीक है, कृषि पशुपालन हो गया। और जैसे ही औद्योगिक क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र है, इसमें हो जाएगा अमेरिका, रूस हो जाएगा, ठीक है, जापान हो जाएगा। ये सब सेवा के क्षेत्र में लगे रहते हैं, ये सब विकसित देश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता, ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, ठीक है। तो इसमें निजी क्षेत्र भी आता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। तो हमारा उद्देश्य है कि जल्दी जल्दी आर्थिक विकास हो, उत्पादन रोजगार सृजन हो और निर्धनता निवारण यानी गरीबी हटे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये सभी हमारा उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जो है उस जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रहा है, कृषि पर अत्यधिक जानभार हो रहा है, यानी जहाँ 2 व्यक्ति की जरूरत है वहाँ पर 4 व्यक्ति कार्य कर रहा है। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है, यानी क्या होता है कि उत्तरी बिहार में बाढ़ ही आ जाता है और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ ही आ जाता है, जिसके कारण बिहार के आर्थिक पिछड़ा हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। तो यहाँ पे आर्थिक अगर विकास देखा जाए उसके माप के लिए तो प्रति व्यक्ति आय सबसे उपयुक्त है। राष्ट्रीय आय में क्या होता है कि उसमें धनी व्यक्ति और सबसे गरीब व्यक्ति दोनों का मान लिया जाता है कि उसका राष्ट्रीय आय है उसका, ठीक है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में निश्चित सब एक एक व्यक्ति का पता चला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई। तो बिहार के जमशेदपुर में 1907 ईस्वी में क्या कहलाता है कि लोहा एवं इस्पात की स्थापना हुई, ठीक है, टाटा आयरन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। विकसित अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ये विकसित कहलाएगा। और ये जो तीनों हैं ये विकासशील हैं, ये क्या है, विकासशील है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई। तो पर्यावरण और विकास आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है। तो आर्थिक समृद्धि का संबंध क्या कहलाता है कि दीर्घकाल से है। आर्थिक समृद्धि यानी दीर्घकाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, यानी आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक
कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं। अगला क्वेश्चन है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, यहाँ पर हो जाएगा भौतिक गुणवत्ता। तो ये जीवन की प्रत्याशा की यानी जीने की आशा कितना है, मृत्यु दर कितना है, मौलिक साक्षरता कितना है, सब पर ये उद्देश्य रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ तो ये हो गया हमारा ये सेशन समाप्त। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है।